इसके थ्रू आप घर के होम अप्लायंसेस कंट्रोल कर पाएंगे कहीं से भी, चाहे वो ऑफिस हो या कॉलेज, कहीं से भी, और कर पाएंगे उन्हें ऑन और ऑफ। साथ ही साथ आप कंट्रोल कर पाएंगे फैन की स्पीड आपके फ़ोन से। ना सिर्फ इतना ही, आप कंट्रोल कर पाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि स्विचेस से, और उसका रियल टाइम फीडबैक आपके ऐप पर अपडेट होगा। इवन फैन की भी स्पीड आप इससे कंट्रोल कर पाएंगे और उसका रियल टाइम फीडबैक जो है आपके ऐप पर अपडेट होगा। तो अब तक के जो हमारा ESP32 है, जो हमारा फ़ोन है, दोनों इंटरनेट के साथ कनेक्टेड था। अब हम उसको डिस्कनेक्ट करके देखते हैं इंटरनेट फेलियर के टाइम के लिए। अब वाईफाई को कर दिया है हमने बंद, सो अब कोई भी अपडेट नहीं होगा ऐप में, लेकिन आप स्टिल कंट्रोल कर पाएंगे सारे अप्लायंसेस नॉर्मली फ्रॉम स्विचेस। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जो नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिनको ये कोडिंग, सर्किटरी और ये सारी चीज़ें नहीं करना आता है। सो मैंने खुद का अपना कस्टम पीसीपी बनाया है। यू कैन कनेक्ट मी डाउन ऑन जीमेल गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए और मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए। सो अगर उसके भी रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में। मैंने ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, एक है वर्किंग और दूसरा है कोडिंग और सर्किटरी। तो अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं सजेस्ट करूंगा कि AC वायरिंग करने से पहले आप अपना मेन MCB बंद कर दीजिए। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कोडिंग, तो हम लोग एक डिफरेंस पहले बना लेते हैं ESP8266 और ESP32 में। सो ESP8266 में 11 ये इनपुट आउटपुट पिंस होती है, और जो ESP32 में होती है 19 इनपुट आउटपुट पिंस, जिसमें कि 4 और एक्स्ट्रा पिंस होती है सिर्फ इनपुट के लिए। सो बेसिकली आप इससे 2 AC अप्लायंसेस कंट्रोल कर पाएंगे और एक फ़ैन कंट्रोल कर पाएंगे। जबकि यहाँ पे आप ESP32 में ज़्यादा पिंस है, तो आप यहाँ पे 8 जो है AC अप्लायंसेस कंट्रोल कर पाएंगे और एक AC फैन मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कोड, हम लोग जो है पहले ESP32 का कोड देखेंगे, उसके बाद जो है 8266 का कोड देखेंगे। तो मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस 2-4 लाइब्रेरीज का अलग है, मतलब जो हेडिंग फाइल्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। सो पहले अगर ESP32 में आपको सबसे पहले जाना है टूल्स में, आपने बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका बोर्ड है। जैसे हम लोग 32 के लिए यहाँ पे 3 बोर्ड आते हैं, डेव बोर्ड, यहाँ पे पीको भी बोर्ड आता है। ये जो है मेरा ये वाला है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है, आपका कौन से पोर्ट पे आपने लगा रखा है। तो कोड में सबसे पहले आपको ये 3 जो दिख रही है यहाँ पे, ये हमें आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पिन असाइन करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप जो पिन में डाल रहे हैं, जैसे मतलब जो भी पिन आप कनेक्ट कर रहे हैं वो पिन के अकॉर्डिंग आप असाइन करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो असाइन है ESP32 का आप चार्ट देख लीजिए पहले, पिन डायग्राम, पिन आउट डायग्राम, और उस हिसाब से असाइन करिए। तो अगर आप मेरा ही कोड आप अगर कॉपी करना चाहते हैं जैसे कि वैसे, तो आप यही वाली पिन्स को इनपुट और आउटपुट्स के लिए दीजिए। तो मैंने तो सबसे पहले जो 4 इनपुट पिन्स है वो उसके लिए मैंने फ़ैन के नॉब के लिए दे दिया है मैंने, इनपुट के लिए जो स्विचेस है। उसके बाद ये स्विचेस के लिए मैंने कुछ इनपुट्स यहाँ पे दिए हैं। ये ESP32 का पिन नंबर है सारे।
उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पे रिले के लिए, रिले के सारे पिन नंबर्स दिए हैं, और उसके बाद मैंने दिया है ये फैन स्पीड कंट्रोल के लिए। सो बेसिकली ये ESP से जाएंगे रिले की तरफ। सो अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, यूजर नेम डालना है, और आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा ब्लिंक ऐप की तरफ से, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको मेल आया होगा, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके नीचे हमने यहाँ पे ये जो V0 है, ब्लिंक ऐप से जो हमारे इनपुट्स आ रहे हैं उसको हमने यहाँ पे असाइन किया है। जो V0 से आ रहा है वहाँ पे हमने असाइन कर दिया फैन की स्पीड को। तो यहाँ पे अगर 0 आएगा तो 0, 1 आएगा तो 1, 2 पे आएगा तो 2 की स्पीड जाएगी, 3 पे आएगा तो 3 और 4 पे आएगा तो 4। पे ये जो दिख रहा है स्पीड 3, ये जो फंक्शंस लिखे हैं वो सबसे नीचे में हम लोग फंक्शंस क्लियर करने वाले हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पे अभी बस फंक्शंस लिखे हुए हैं। उसके नीचे अगर हम आते हैं स्विचेस का है, तो ये जो स्विचेस के है जो ब्लिंक ऐप से सर्वर से जो वैल्यूज आएंगी वो हम लोग असाइन कर रहे हैं V1 को, और फिर V2, V3, V4, V5 इस टाइप से। उसके नीचे वॉइड सेटअप है। वॉइड सेटअप में हम लोगों ने बेसिकली इनपुट पिन्स को और आउटपुट पिन्स को दोनों को डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें। और उसके बाद जो है टाइमर, ये जो टाइमर वाला यहाँ पे एक फंक्शन है, ये जो सबसे हमने नीचे लगा रखा है, बेसिकली वो चेक करेगा हमारे ब्लिंक सर्वर को और हमारे ESP को। इंटरनेट के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो वो हमें हर 3 सेकंड में चेक करेगा हमारा कनेक्टिविटी ब्लिंक सर्वर के साथ में। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है सबसे नीचे में। सो अब उसके नीचे ये वाइड लूप वाला फंक्शन, यहाँ पे जो है ये वाईफाई का स्टेटस सीरियल प्रिंट अगर कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ में तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड बताएगा, अगर डिसकनेक्टेड है तो नॉट कनेक्टेड लिख के आएगा। सो उसके बाद अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने पूरे कोड को 2 इसमें डिवाइड करके रखे हैं, विद इंटरनेट और विदाउट इंटरनेट। उसमें भी हम लोगों ने जो विद इंटरनेट वाला है या फिर विदाउट इंटरनेट वाला है, दोनों को 2-2 इसमें डिवाइड करके रखे। एक है फॉर फैन, एक है फॉर स्विचेस। तो दोनों का हम लोग अभी देखेंगे नीचे। तो अभी हम लोग जो है फॉर फैन वाला फंक्शन देखेंगे, मतलब फैन के रिलेटेड जितने भी फंक्शन है हम देखेंगे। फॉर फैन आपको कंटिन्यूटी चेक करना है आपके रोटरी स्विच की। तो मेरे स्विच में जो अगर आप 1 पे लेके जाते हैं तो 1 पे सिर्फ कनेक्ट होता है और बाकी इस पे कनेक्ट नहीं होता है, मतलब बाकी इस पे वो 0 ही दिखाता है, सिर्फ 1 पे कनेक्ट होता है। अगर मैं 2 पे लेके जाता हूँ तो सिर्फ वो 2 पे कनेक्ट होता है, बाकी इस पे कनेक्ट नहीं होता है, बाकी इस पे वो लो दिखाता है। तो बेसिकली वही मैंने देख के यहाँ पे जो कोड है वहाँ पे मैंने डाल दिया है कि फॉर फैन अगर स्पीड 1 पे लेके जाना है मुझे, तो वहाँ पे सारे जो होंगे वो होंगे लो। स्विच 1 होगा वहाँ पे सिर्फ हाई, मतलब जो मेरा 1 पे जा रहा है तो सिर्फ 1 पे ही कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने स्विच 1 को देके रखा है 1 और बाकी इसको देके रखा है 0। तो उसी तरीके से मैंने बाकी फंक्शन पे रखे रखा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो स्विच 2 को सिर्फ उसने हाई दिया है, बाकी सबको 0 दिया है। उसी टाइप से 3 पे अगर आप देख पाएंगे तो 3 में सिर्फ बाकी इसको 0 दिया और सिर्फ उसी को सिर्फ हाई दिया है, मतलब जो 3 को सिर्फ हाई दिया है, बाकी फंक्शंस में 0 दिया है। और 4 में भी सेम वैसा ही। और जो 0 वाला फंक्शन है जहाँ पे फैन की स्पीड 0 हो जाएगी, सो बेसिकली वहाँ पे सारे के सारे लो हो जाएंगे, तो मैंने उसको लो दे दिया है। मैंने वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक की अपने रोटरी स्विच की। सो आप अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन रेडी कीजिए। तो अगेन स्विचेस का भी वैसे ही सेम फंक्शंस है। हम लोग जो इनपुट वैल्यूज आ रही है हमारे सर्वर के साथ वो हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रही है। बेसिकली जो सिंक्रोनाइजेशन वाला ये है, मतलब जो सिंक्रोनाइज हो रहा है, अगर हमारी स्विच ऑन होती है तो जो हमारे ब्लिंक सर्वर पे भी ऑन दिखाता है या ब्लिंक ऐप पे ऑन दिखाता है, और अगर हमारा ऑफ होता है तो ब्लिंक ऐप पे भी ऑफ दिखाता है। तो वो इस लाइन की वजह से होता है, जो ब्लिंक राइट वाली लाइन की वजह से, जो लाइन है इसके वजह से वो हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि विद इंटरनेट में ये सारे इसमें ये लाइन दिखेगी आपको। अगर यहाँ पे 0 होता है तो ऑफ होता है, अगर 1 होता है तो ऑन होता है। यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ऑन हो जाता है वो। तो बेसिकली यही किया है हमने। ये S6 मतलब सेकंड बटन, ये S7 मतलब थर्ड बटन, ये S8 मतलब फोर्थ बटन, ये तो हम लोगों ने पहले डिसाइड करके रख दिया है, मतलब पहले डिफाइन कर दिया है कोड में। तो अभी हम अगर विदाउट इंटरनेट में आते हैं तो विदाउट इंटरनेट में ये है कि बेसिकली हमने बस वो ब्लिंक वर्चुअल राइट वाली लाइन नहीं लिखी है, बिकॉज अभी कोई सिंक्रोनाइज नहीं होगा, क्योंकि दोनों हमारा जो ESP32 है और जो हमारा फ़ोन है दोनों इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने वो लाइन नहीं लिख रखा है। वो बेसिकली अब लाइन नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके विदाउट कोड सही से रन करता है। मैंने सारे फंक्शंस वही बना के रखे जो पहले बना के रखे थे। और स्विचेस के लिए हम लोग अब डायरेक्ट दे रहे हैं। अगर हमारा R5 में हाई आता है तो हमारा जो इस रिले पे वो फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ तक के तो वही है। तो अब हम लोग बेसिकली फैन स्पीड के जो कोड है वो देखने वाले हैं। जो हम लोग अभी तक के सारे इसमें फैन स्पीड का स्पीड 1 स्पीड 2 ऐसा मतलब डिफाइन करते आ रहे थे, वो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। वो हम लोगों ने पहले कॉल कर रखा है। सो फॉर स्पीड 0 सारे रिले जो है वो ऑफ है। जो स्पीड 1 है वहाँ जो रिले 1 है वो ऑन होगा, और रिले 1 जब ऑन होगा तो हमारा सर्किट जो है वो ये वाला पाथ फॉलो करने वाला है। और फॉर स्पीड 2 हमारा जो करंट है वो ये वाला पाथ फॉलो करने वाला है।
फॉर स्पीड 3 हमारा जो करंट है वो दोनों इन दोनों को फॉलो करेगा, मतलब इन दोनों के सर्किट के थ्रू होता हुआ जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा जो स्पीड 3 का करंट आएगा बेसिकली फाइनल वाला। और फॉर स्पीड 4 रिले 4 ऑन होगा, वहाँ पे हमारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, डायरेक्टली अप्लाई किया जाएगा करंट, इसकी वजह से फुल स्पीड आएगी। जो लास्ट वाला फंक्शन है हमारा वो है चेक ब्लिंक फंक्शन। हमारा ब्लिंक सर्वर के साथ में हर 3 सेकंड में चेक करेगा कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है या फिर नहीं। फॉर ब्लिंक कॉन्फ़िगरेशन आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है ब्लिंक ऐप को। आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है, आपने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड फिल कर देना है, फिर साइन अप पे जाना है, आपने न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ESP32 के साथ में काम करना है तो आप ESP32 सिलेक्ट करिए। अगर आपको ESP8266 के साथ में काम करना है तो आप ESP8266 सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आगे क्रिएट करना है, जो आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा वो आपको कोड में डालना है। आपको एक मेल पे कोड आया होगा, वो बेसिकली आपको वहाँ पे कोड फिल करना है। सो आपने सबसे पहले ये प्लस बटन पे जाना है, यहाँ पे आपने स्लाइडर सिलेक्ट कर लेना है, उसको बीच में लाना है आपने, उसके बाद उसको इलोंगेट कर लेना है। आपने स्लाइडर की सेटिंग्स खोलनी है, स्लाइडर का नाम दे देना है फैन रेगुलेटर। आपने पिन में 1 to 4 कर देना है, जहाँ पे 1023 है वहाँ पे 4 कर देना है, और आपने जो कलर है वो ये वाला सिलेक्ट कर लेना ऑरेंज। अब आपने प्लस पे वापस जाना है, आपने बटन सिलेक्ट करनी है, आपने बटन पे टैप करना है और बटन का नाम देना है आपने ट्यूबलाइट। पिन में आके आपने वर्चुअल में जाना है, V1 पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे स्विच सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो सेम आप बल्ब के लिए करेंगे और 3 सॉकेट के लिए करेंगे, और उसमें आप जो आपने अगर अभी V0 और V1 सिलेक्ट कर लिया होगा तो आपने अभी V2, V3 और V4 ऐसे सिलेक्ट कर लेना है आगे, और उसके बाद कलर अकॉर्डिंगली आपने चूज कर देना है। प्ले वाली बटन पे आपने टैप करना है और यू आर रेडी टू गो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ESP8266 कोड, आपने सबसे पहले टूल्स में जाना है। आपने ESP8266 का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरे लिए है नोड MCU 1.0, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लेना है। आपने पोर्ट सिलेक्ट करना है वापस से टूल्स पे जाके। सो मैंने अपना अभी पोर्ट सिलेक्ट कर लिया है। आपने ये 3 हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देनी है, जो कि लास्ट टाइम हमने ESP32 के लिए भी किए थे, लेकिन ये थोड़ा चेंज है, तो यही बेसिकली चेंज है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्विचेस के जो कॉलम है वो थोड़े कम हो गए, और जो रिले के डिक्लेरेशंस है वो थोड़े कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ 2 AC अप्लायंसेस कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिक्लेरेशन कर पा रहे हैं 6 स्विचेस के लिए और 5 रिलेस के लिए। बाकी का कोड सेम है ESP32 और ESP8266 का। जो यहाँ तक है हमारा कोडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर सर्किटरी वाला जो पार्ट है वो मैंने स्कीमेटिक्स अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके स्कीमेटिक्स देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी, अगेन बस कनेक्शन करने जो भी वहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक मार दो, कमेंट करो आपकी क्वेरीज, जो भी क्वेरी होती है मैं उसके लिए रिलेटेड आपको सजेशन दूंगा, और शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ।